श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 90वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 90 भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मत चूते हुए वत वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। 5 के 5 वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी। उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। वे भी उनको तर कर देते थे। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथीनियों से गिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास, आलिंगन आदि से रानियों की चित्रवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण न होता। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। रानियां कहती, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई है। संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं। क्या तुझे नींद नहीं आती? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पति कहीं विदेश चले गए हैं? तो इस प्रकार करुण स्वर से क्यों पुकार रही है? अरे समुद्र, तुम निरस्तर गरजते ही रहते हो। तुम्हें नींद नहीं आती क्या? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजश्रमा हो गया है। इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। तुम अपने किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। मलया नील, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या? भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो गया है। अरे मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो। तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। अरे कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है। मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। तेरी बोली में सुधा घुली हुई है। प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डुलते हो, न किसी से कुछ कहते सुनते हो। तुम ऐसा लगता है किसी बात की चिंता में मग्न हो। समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है। तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य दिख नहीं पड़ता। तुम बहुत दुबली हो गई हो। हंस, आओ बैठो, भले आए, स्वागत है। आसन पर बैठो, दूध पियो। श्याम सुंदर की कोई बात हो तो हमें सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम तो उनके दूत हो। किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है न? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। उनकी लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं। उनके सुनने मात्र से ही स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खींच जाता है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला कैसे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। इसीलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ परीक्षित, उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं।
प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए, बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने, नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है। उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारबिंद ब्रजवासियों और पूर्व स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। उन्हीं की जय हो, उन्हीं की जय हो। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल भी नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। दशम स्कंद यहीं समाप्त होता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।